इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। सिलसिला गुफ्तगू आज निस्फ में दाखिल हुआ। गुफ्तगू हो रही है सूरह मुबारक अल बकरा में, ला इकराह फिद्दीन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है दीन में, का तबय्युन रुश्द मिनल गई, और खुदा हदायत को गुमराही के रास्ते से अलहदा करके दिखा देता है। गुफ्तगू हमारी मेयार हिदायत, मकाम हिदायत, हादी कैसा होना चाहिए और हादी के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं, इनसे निकलती हुई आज गुफ्तगू इस मोड़ पे पहुंची है कि खुदावंद मुतआल ने इब्लीस को अपनी बारगाह से निकाला, उसे मोहलत दी, लेकिन खुदा का ये मोहलत देना माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अयाज़ु बिल्लाह कुदरत की कमजोरी नहीं थी। जो हक पे होता है उसके यहाँ ये खासियत ये होती है कि वो कभी भी बातिल से परेशान नहीं होता, क्योंकि हक वाले को यह खबर होती है कि अगर कोई झूठा मेरा हम पल्ला या मेरी मसनद या मेरे मनसब पे बैठने का दावेदार हो भी जाए तो वो वक्ती होगा, क्योंकि इक्तदार हुकूमत वक्ती तौर पे तो बेइज्जतों को इज्जतें दे देती है, लेकिन हादी होना, इमाम होना, ये वो अब्दी नेमत है जो खुदा अपने चुने हुए लोगों को देता है। हजूर हिदायत हजरत आदम से शुरू हुई और खातमुन नबिय्यीन तक पहुंच गई। रसूल अल्लाह ने उनके जाने के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का दरवाजा बंद। ये कैसे हो सकता है कि वो रसूल जिसने 40 साल मक्का और 23 साल मदीना में गुजारे हों और वो इस्लामी एक मुआशरे की बुनियाद रख रहा हो, वो इतनी बड़ी इस्लामी फलाही रियासत को बगैर किसी वारिस के छोड़ के चला जाए? ये कैसे हो सकता था कि वो रसूल जो मिन जानिब अल्लाह था, जिसे अल्लाह ने भेजा था, जब वो जानता था और उसके इल्म में था कि जिसने गुमराह करने का अल्लाह को दावा किया था वो मौजूद है और मैं जा रहा हूं, लेकिन उम्मत में कोई ऐसा है नहीं जो इस गुमराह करने वाले से मेरी उम्मत को बचाएगा। लिहाजा रसूल अल्लाह यकीनन हादी थे, लेकिन उन्हें इससे अगले हदायत के प्रोग्राम के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। उसे खबर थी कि वो अल्लाह हिदायत के मामले में इतना सख्त है कि वो एक हादी के होते हुए दूसरा हादी भेज देता है। ऐलान बाद में करवाए, लेकिन हादी दूसरा जरूर भेज देता है। वो हिदायत पे समझौता करता ही नहीं है। उसने हजरत इब्राहीम के बाद इस्माइल को भेज दिया, ऐलान नहीं किया, लेकिन हादी मौजूद। मूसा है, हारून मौजूद, याकूब है, यूसुफ मौजूद, याहिया और जकरिया मौजूद, दाऊद है तो सुलेमान मौजूद। खुदा के यहां हिदायत का एक पूरा सिस्टम है। वो हादी के लिए इतना मोहतात है कि वो एक लम्हे के लिए जमीन को बगैर हिदायत के नहीं छोड़ता। लिहाजा रसूल अल्लाह बखूबी जानते थे कि उसके यहां हिदायत का मुकम्मल इंतजाम है, हिदायत का मुकम्मल बंदोबस्त है। लेकिन जब अल्लाह ने रसूल को यह खबर पहुंचा दी, ए मेरा पैगंबर, ये जो अब 10 हिजरी को तुम हज करने के लिए जाओगे, ये तेरा जिंदगी का आखिरी हज है। इसमें तुम्हें बाकायदा हिदायत के निजाम को अपनी उम्मत के सामने मुतारफ करवाना है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मिंबर से कोशिश करूंगा कुछ ऐसे हकाइक पढ़े जाएं जो मिंबर की तारीख से पहले ना पढ़े गए हों। हमें अपनी गलतियों का अजाला भी करना है, हमें अपनी खामियों की निशानदही भी करनी है कि हम बतौर शिया कहां पे खड़े हैं। जब हम रसूल अल्लाह के बाद हिदायत का निजाम लेते हैं तो हमारे पास निसाबे हिदायत मिलता है गदीर से। बिल्कुल भी मजमा खामोश हो जाएगा तो मुझे लम्हा भी फिक्र नहीं होगी, लेकिन मुझे इस बात पे तकलीफ जरूर होगी कि जो मैं पहुंचाना चाहता था वो किसी शोर की वजह से आप तक ना पहुंच सका। लिहाजा बिल्कुल खामोश भी हो जाएंगे तो मुझे फिक्र नहीं, लेकिन इस पैगाम को जरूर वसूल कीजिएगा।
खुदावंद मुतआल ने, हम ये शिया समझते हैं और हमारा ये क्लेम है, हम लोगों के सामने कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने अपने जाते हुए गदीर में अगली इमामत का ऐलान कर दिया। इसके लिए हमारे पास जो नस है वो नस है कि खुदा ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला। ये आयत का हुक्म आया, रसूल ने अमीर अल मोमिनीन का हाथ पकड़कर बुलंद कर दिया। जब बुलंद किया तो आयत आ गई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, हमने नेमतों को तमाम कर दिया और मैं तेरे दीन से राजी हो गया। अब यहां तक गदीर आज तक पढ़ी गई है। ये तकमील दीन की सनद आ गई, अतमाम नेमत हो गया। हुजूर नहीं, इसके बाद एक और आयत है जो या अय्युहर रसूल से भी ज्यादा जरूरी आयत है। या अय्युहर रसूल बल्लिग वाली आयत पे तमाम मुफस्सरीन जो हैं उनकी कसरत इत्फाक करती है। इब्न कसीर ने इस पे इत्फाक किया है, इब्न खल्दून ने इस पे इत्फाक किया है, मुफस्सरीन और मुअर्रिखीन इस पे इत्फाक करते हैं। हाकिम नेशापुरी, इब्न असाकर, याकूबी, इब्न खल्दून, तिबरी, जितने पुराने मुअर्रिखीन उन्होंने भी इत्फाक किया ये या अय्युहर रसूल बल्लिग वाली जो आयत है इसका शान नज़ूल खुमे गदीर है। अब इसमें वाकया वो जो फेरते हैं वो भी सुनवा दूंगा, लेकिन इस आयत के बाद एक जरूरी आयत है जो अक्सर मिंबर से बयान नहीं की जाती। जब इलाने विलायत अमीर अल मोमिनीन हो गया, रसूल मौला अली का हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया, तो अब फिर दोबारा जिब्रील अमीन आए अल यौम अकमलतु की आयत के बाद, और उन्होंने आके कहा मेरा हबीब अल्लाह कह रहा है अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गया। आज काफिर आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गया। ये आयत है आखिरी। मैंने कहा था कि 5 मजलिस के बाद 5वीं मजलिस से राज खुलने शुरू होंगे। अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। आयत आज भी कुरान में, कुरान अलमारी में बड़ा उठाओ, मौलाना से पूछो इस आयत का शान नज़ूल बताओ। ये आयत कब आई थी? क्योंकि यहां खुदा ने अल यौम कहा है, अलिफ लाम लगाया है यौम के आगे, एक खास दिन। काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अब अल्लाह ने जहां अल यौम कह दिया है तो इसका मतलब अल्लाह ने अलिफ लाम लगा दिया है, स्पेशल डे, खास दिन, एक अहम दिन। अब हमें बताएं वो खास दिन कौन सा था? अल यौम अलिफ लाम दाखिल है। अगर ये आयत मक्का में आई है, शबे हिजरत आई है, उहद में आई है, बदर में आई है, खैबर में आई है, खंदक में आई है, लेकिन खुदा के यहां यह तरीका और इसलूब है कि अल्लाह जब आयत को खोलता है तो किसी और आयत से आयत को खोल देता है। अब हमें मुफस्सरीन के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों कि हम पूछें कि इसमें मौदूदी ने क्या लिखा है, इसमें इब्ने कसीर ने क्या लिखा है। हमें मुफस्सरीन के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, हम कुरान ही से पूछेंगे। हम कुरान से पूछेंगे ये अल यौम क्या है। अब अगर पूरे कुरान में बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने व नास तक कहीं किसी आयत के साथ अल यौम आ जाए तो फिर इसका मतलब इस आयत का इस आयत के साथ कोई रिश्ता है, क्योंकि ये अलिफ लाम उस आयत में भी है और इस आयत में भी है। मैंने बाय बिस्मिल्लाह से शुरू किया और सीने व नास तक आया, एक आयत ने सर उठाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। एक खास दिन में दीन अकमल हुआ था। इसका मतलब इधर भी अल यौम है, उधर भी अल यौम। इसका मतलब ये दोनों आयतों का ताल्लुक किसी एक दिन से है। अब मौलाना परेशान हो गया इसलिए कि अगर वो ये कहेगा यौम अकमल तक, ये जो आयत है ये फतह मक्का पे आई तो दीन तो मुकम्मल नहीं हुआ।
बदर में आई तो दीन मुकम्मल नहीं, ओहद में आई तो दीन मुकम्मल नहीं, मजबूरी है, इस आयत को आखिर में मानना पड़ेगा। अब आयत कह रही अल यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो। आज के दिन काफिर, मुसलमान नहीं। जिसे मेरी पहली तकरीर याद है, जब इब्लीस ने सजदे से इनकार किया, खुदा कहता है काना मिनल काफिरीन, ये था ही काफिर, ये था ही काफिर, ये था ही काफिर, ये था ही काफिर। मेरे मालिक ये काफिर कैसे था? ये तो तेरी तस्बीह करता था, तो तस्बीह करता था काफिर। मेरे मालिक ये तो तुझे सजदे करता था, फिर मैं सजदे करता था काफिर। मेरे लिए ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, फिर मैं पढ़ता था काफिर। मेरे लिए इसके माथे पर सजदे का निशान था, फिर मैं निशान था काफिर। मेरे मालिक काफिर फरिश्तों में बैठा था, काफिर मासूमों में बैठा था, फिर मैं अगर काफिर मासूमों में बैठा हो, ये ला इलाहा से पहचाना नहीं जाता, ये सजदों से पहचाना नहीं जाता। जब इसे कहो कि अल्लाह की हुज्जत को मानो, तो काफिर इनकार। काफिर इनकार कर देगा, काफिर इनकार करेगा। कब? हादी का इनकार करेगा। अल यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज का दिन काफिर तेरे दीन से मायूस। मेरे अल्लाह, अगर ये आयत खुम्मे गदीर में आई तो 1,40,000 मुसलमान थे। अल यौम यइसल लज़ीना का मायूस हो गए, फिर गए, चले गए, पलट गए। काफिर काफिर थे, मुसलमान के रूप में आए थे। मैंने कल कहा था हमें गुमराही का खतरा नहीं है, हादी गुमराह नहीं होना चाहिए। कोई गुमराह हादी के रूप में आएंगे तो दीन को नुकसान पहुंचाएंगे। ये मुसलमान बन के आ गए थे, खुदा ने कहा काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अभी तक राज नहीं पढ़ा, अभी राज पढ़ने लगा। राज तो अभी बाकी है। क्या पूछा गया हजूर इस आयत का ताल्लुक है गदीर से? मुफस्सरीन शिया ने भी लिखा गदीर से। जो गैर शिया है उसने गदीर माननी या नहीं माननी? हकीकत गदीर शियों तक भी ना पहुंची। 18 जिलहज का टाइटल हो, कहीं गदीर पड़ी जाए, मैं सबसे इमाम हुसैन का छोटा जाकर हूं। मैं तुम्हारे सामने ये बात करने लगा, अगर मेरी बात में ये हो तो आप बताइए, अगर नहीं हमारे पास तो इससे अफजल कोई, इससे बेहतर कोई चीज है। गदीर शियों के पास महदूद है, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला तक। ऐसा ही है। गदीर का टाइटल लिखा गया मन कुन तो मौला, गदीर पे कलाम लिखा गया मन कुन तो मौला, गदीर पे तकरीर की गई मन कुन तो मौला, गदीर पे किताब लिखी गई मन कुन तो मौला। सिर्फ एक टुकड़े के ऊपर पूरी गदीर बंद कर दी। मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। रसूल ने अली की मौलायत का ऐलान किया, काफिर मायूस हो गए। नहीं, मैं इख्तलाफ करूंगा इस बात से। अगर अली को मौला कहने की वजह से काफिर मायूस हुए, तो रसूल इससे पहले अली की फजीलत में इससे ज्यादा खतरनाक हदीसें कह चुके हैं। ये क्या समझते हैं कि आप, क्या उन लोगों को नहीं पता था? और अचानक रसूल ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और वो मायूस हो गए और काफिर डर गए? नहीं, इसका मतलब है कि राज कोई और है। मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि रसूल ने मन कुन तो मौला कहा। अगर मन कुन तो मौला से मुसलमान परेशान हुए थे और घबरा गए थे, तो मौला का रुतबा अली को मिला और ये परेशान हो गए कि अली मौला। इससे पहले रसूल ने, ये भी तो दावत गदीर है ना, जुल अशीर में रसूल ने पहली इस्लाम की दावत में कहा था, या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, या अली अंता वसी व वजीरी व खलीफाती मिन बादी। इससे ज्यादा वाज़ेह हदीस और कौन सी हो सकती है?
पहली दावत में 40 काफरों के दरमियान खड़े होकर रसूल ने कहा, या अली अंत खलीफाती, तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, व वसी मेरा वसी है, व वजीरी मेरा वजीर है। इससे बेहतर और कौन सी हदीस हो सकती है? रसूल कह चुके हैं, या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, अली तू मुझसे है, मैं तुझसे। रसूल कह चुके हैं कि अली कुल्ले ईमान है। रसूल कह चुके हैं कि जिसने आदम का इल्म देखना हो, नूह का फहम देखना हो, इब्राहिम का तकवा देखना हो, मेरे भाई अली का चेहरा देखे। रसूल ने 23 साल की मदनी जिंदगी में हर रोज अली पढ़ा है। यकीन कीजिए, मैं मिंबर की इज्जत कसम कर रहा हूं, 23 साल की मदनी जिंदगी में रसूल अल्लाह की कोई तकरीर नहीं जिसमें अली के फजाइल ना हो। रसूल अल्लाह बहाने ढूंढते थे अली पढ़ने के। मस्जिद में अली पढ़ते थे, बाजार में अली पढ़ते थे, चौक में अली पढ़ते थे, रज़म में अली पढ़ते थे, बज़म में अली पढ़ते थे। इतनी हदीसें रसूल ने अली की शान में पढ़ी कि आज अगर मुझे कहा जाए कि रोजाना 100 हदीस मिंबर पे वो पढ़ जो रसूल ने अपनी जुबान से अली की शान में पढ़ी, तो 1 साल चाहिए। ना मेरे नौजवान बच्चों, सर उठाना, ये शीयत हम तक कैसे पहुंची है, ये फजाइल हम तक कैसे पहुंचे? 1400 साल से हर दौर की हुकूमत ने अली के फजाइल रोके। चले आज ये आसानी है, बनी उमैया बर्दाश्त करते थे अली के फजाइल, बनी अब्बास बर्दाश्त करते थे अली के फजाइल। हर दौर की हुकूमतों ने इतना छुपाया अली, इतना छुपाया। 70 साल शाम के मिंबरों पे अली को गालियां देना इबादत समझा गया। जिस अली के खिलाफ इतना मनफी प्रापोगंडा हुआ, हर दौर की हुकूमतों ने जिसको छुपाया, जिसके खिलाफ मिंबरों पे गालियां दी जाती रही, हर दौर की हुकूमत ने अली को ना बोलने दिया, ना अली पे किसी को लिखने दिया, ना अली पे किसी को सुनने दिया। इतना छुपाने के बाद आज इतने फजाइल हम तक पहुंच गए हैं कि वो भी पढ़े नहीं जा रहे। ये जो आज हम तक फजाइल और हदीस पहुंची है ना, ये छुपाई हुई हदीसें हैं। इतना छुपाने के बाद अली इतना चला गया। कहीं से तेज पानी आ रहा हो, आगे से इंसान बंद बांध ले और शिद्दत पानी की तेज हो, बंद को बहा के ले जाता है। फजीलत अली के समुंदर का बहाव बड़ा तेज था। इन्होंने हर दौर में बंद बांधे और फजाइल अली उसे उड़ा के ले गए। ये जो आज हम तक फजाइल अली पहुंचे हैं, ये वो फजाइल हैं जो दुश्मनों के दौर से रास्ता लेते हुए पहुंचे। तो अगर ये 1400 साल में हर हुकूमत अली दोस्त होती, रसूल अल्लाह की हदीस मोतबर तरीन है, सिका हदीस है, सही सनद के साथ है। रसूल ने कहा, या अली अगर मुझे उम्मत के बहकने का खतरा ना होता, मैं तेरे वो फजाइल बयान करता। रसूल अल्लाह ने हदीस कही है कि अगर मुझे अंदेशा ना होता कि उम्मत बहक जाएगी, तो या रसूल अल्लाह जब वो फजाइल बताने ही नहीं थे, या तो फिर ये कहते थे कि मैं फजाइल बता रहा हूं, लेकिन इन फजाइल को मैं इसलिए इतनी देर से नहीं बता रहा था कि उम्मत बहक जाएगी। अच्छा, फजाइल भी नहीं बताए और हदीस भी कह दी कि अगर मुझे उम्मत के बहकने का खतरा नहीं होता, ज़हरा का बाबा फजाइल ही नहीं बताया तो फिर ये भी ना बताता। फरमाया, ये कह के मैंने दुनिया को बता दिया है कि अली के कुछ फजाइल ऐसे हैं जिससे लोग बहक सकते हैं। और बहकने का खतरा क्या था? रसूल ने इसी हदीस के आगे कह दिया। रसूल ने कहा, मुझे अंदेशा है कि जैसे ईसा के जाने के बाद लोगों ने ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया था। मौला हुसैन ने हाथ को सलामत रखे, सैयदा सलामत रखे। इसका मतलब है रसूल ने इशारा दे दिया है कि अली के कुछ फजाइल ऐसे हैं जो उससे मिलते हैं। तो इससे ज्यादा खतरनाक हदीस से कही जा चुकी। नतीजा लेके जाइएगा हुजूर, आज की मजलिस का नतीजा लेके जाइएगा। जब रसूल अल्लाह इससे ज्यादा खतरनाक हदीस से कह चुके, तो फिर मन कुन तो मौला लोगों को क्यों हजम नहीं होनी थी? ये क्या को मौलाइयत का बहुत बड़ा तमगा था जो दे दिया और लोग परेशान हो गए
कि ये क्या हुआ, मन कुन तो मौला, अली मौला है। इससे पहले रसूल ने भरे मैदान में कहा था, कल अल्लाह मुझसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो। इतनी हदीसें कि उन हदीसों के मुकाबले पे अगर ये मौलायत वाली हदीस देखी जाए तो ये कोई इतनी बड़ी हदीस नहीं थी कि काफिर मायूस हो गए। यूं ही देखें, हमारे हाथ में हमारी मर्जी की चीज आई, हम लेके निकल गए, मन कुन तो मौला, बस गए। इसी गदीर पे शोर शुरू हो गया कि देखे जी, बस हम अली को मौला कहते हैं तो इसलिए दुश्मन को नहीं। रसूल ने जो पूरे का पूरा निजाम दिया था वो समझना था, जिससे काफिर मायूस हुए थे। मैं असले गदीर पढ़ने लगा हूं, मैं हकीकते गदीर पढ़ने लगा हूं। सोशल मीडिया पे लोग शोर करते थे जी, गदीर शिया जो मनाते हैं ये किसी के मरने की खुशी में। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, ये आज का तारीखी जुमला है। हर रोज के तारीखी जुमलों में आज का तारीखी जुमला मैं ये कहने लगा हूं। मैं ऐलान करके दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में कह रहा हूं कि तुम कहते हो शिया किसी के मरने की खुशी में गदीर मनाते हैं, हम शियों का बाप भी गदीर के दिन मरे ना, हम फिर भी खुशी मनाएंगे। हमारा बाप भी मर जाए, हमारा बाप हमारी मां भी मरी हो, हम फिर भी खुशी मनाते हैं। और दूसरी बात यह है, और दूसरी अहम बात यह है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, गलतफहमी दूर कर, इतनी खुशी हमें किसी के मरने की नहीं है। कि हम उसके मरने की वजह से नए कपड़े सलवाएं, नए कपड़े पहने, जब हमें उसके जीने की कोई खुशी नहीं। हमें पता ही नहीं कि वो कब पैदा हुआ था। चलो फिर ऐसे ही है तो ऐसे ही सही, ऐसे ही तो ऐसे सही। सिर्फ इल्जाम 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 इल्जाम, बस मुहर्रम में सोशल मीडिया इल्जाम इल्जाम, ना कोई तहकीक करता है ना कोई समझता है। ये शियों के कुरान के जो ये 40 सिपारों वाला कुरान मानते, पहले बताओ ये 30 सिपारे किसने किए थे? वो कुरान तो एक ही है, कुरान एक था, उसके पहले बताओ 30 किसने किए? हम 40 वाले के बाद में आएंगे, 40 वाली रवायत कहां है? पहले बताओ 30 सिपारे किसने किए थे? नबी तो अपनी जिंदगी में सिपारे करके नहीं गया। मेरे रसूल अल्लाह ने तो अपनी जिंदगी में पारे किए ही नहीं। ये कुरान पारा पारा किसने किया? अब या तो एतराज करने वाले जाहिल है ना, एतराज करने वाले जाहिल है, या तो ये कहना शियों का कुरान 2 कुरान है इनके, तो फिर बंदा को कहता है ये एतराज समझ में आ रहा है जी, इनके पास 2 कुरान है जी। इनके कुरान के 40 पारे हैं भाई, एक पेज एक सफा हो, उसके 10 टुकड़े करो या 40 है तो उसी के। हमारे घरों में 40 पारों वाला कुरान नहीं है, लेकिन अगर 30 किसी ने कर दिए थे, अगर 10 और भी कर दिए जाएं, लेकिन सिर्फ झूठे इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम। ये जो किसी के मरने की खुशी मनाते हैं गदीर पे, तो मेरी जान जिसके मरने की खुशी मनाई जाए ना, उसके जीने का, उसके पैदा होने का गम भी बनाया जाता है। नहीं रुकना रुकना रुकना, फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही ना, जैसा मुंह वैसी चपेड़।
फिर ठीक है, जिसके मरने की खुशी मनाई जाए तो उसके पैदा होने वाले दिन, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे हमें सोग भी मनाना चाहिए। शिया उस दिन बड़े गमगीन होकर काले कपड़े पहन के बैठे थे, आज वो पैदा हुआ था। तो जनाब खुशी हमने मनानी शुरू कर दी, अब हम गम भी मनाना चाहते हैं। एक मेहरबानी आप कर दे, आप हमें उनकी यौम विलादत बता दें। आप बता दें। मौला हुसैन, मीर भाई हम मातम करने वाले लोग हैं, हम तो बहाने ढूंढते गम मनाने के, हम तो बहाने ढूंढते गम मनाने के, हम तो तरीके तलाश कर रहे हैं। एक तारीख मेहरबानी करके आप हमें दें, हम एक और गम मनाना चाहते हैं। एक जुमेरात और दुआए ज़हरा में हो, क्या ये यौम गम है? तो जब तुम्हें उनकी तारीख विलादत का नहीं पता, तो फिर शहादत की तारीख पे हमसे क्यों लड़ रहे हो? मरने की तारीख में क्यों लड़ रहे हो? तो ये गलतफहमी दूर करें, हजूर हमें कोई नहीं है। हमारे शिया घर के बच्चे की सालगिरह, बर्थडे अयाम अज़ा में आ जाए ना, 6 साल के बच्चे को भी पता है कि हमारे घर में नहीं मनाई जाती। पूरा साल अपनी बर्थडे का इंतजार करने वाला बच्चा अगर अयाम अज़ा में आ जाए, वो माँ बाप से जिद्दी नहीं करता, उसे पता चल जाता है कि अब क्यों, हमें पता है, हमें हमारे मासूम का फरमान हमने अपने बच्चों को याद करवाया कि बेटा नहीं, हमारे मौला ने कहा है कि हमारे गमों में गम, हमारी खुशियों के साथ खुशियां। तो हम अपनी खुशियों और अपने गम मौखर कर देते हैं अहले बैत की खुशियों और अहले बैत के गम। हम खुशी भी मनाते हैं तो इनकी वजह से, हम गम भी मनाते हैं तो इनकी वजह से। अल यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। लफ्ज़ मौला सुन के मायूस हुए नहीं, शियो गदीर को समझो, खुदारा गदीर को समझो। गदीर सिर्फ एक जश्न का नाम नहीं, गदीर एक मुकम्मल सिलेबस का नाम है, गदीर एक निसाब का नाम है, गदीर एक मुकम्मल अदारे का नाम है। गदीर समझिएगा गदीर क्या है। रसूल अल्लाह ने जो खुतबा दिया था मौला अमीर अल मोमिनीन के लिए, क्या वो खुतबा सिर्फ ये था रसूल खड़े हुए थे और अल्लाह की हमदो सना करने के बाद कह दिया मन कुन तो मौला फहाज़न मिल्ला और बैठ गए? 3.5 घंटे तपते हुए सहरा में नबी ने अली पढ़ा है। खुतबा गदीर आपको किताबों से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सेलफोन आपकी जेब में, आप सेलफोन निकालिएगा, गूगल पे जाइएगा, खुतबा गदीर अपनी मर्जी की जो जुबान समझ में आती है ट्रांसलेट करके निकाल लीजिएगा। खुतबा गदीर जिस किताब में पूरा लिखा हुआ है ना, वो खुतबा गदीर जिस किताब में पूरा लिखा है वो कम अज कम 13 सफ़ात पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 13 सफ़ों पे। और आपको पता है लिखे हुए और बोलने में, दुरानिये में फर्क आ जाता है। कम से कम 13 पेजेस में खुतबा गदीर लिखा है जो रसूल ने अली के लिए पढ़ा। इसमें पहले 50 जुमले रसूल अल्लाह ने सिर्फ अल्लाह की वहदानियत पे पढ़े, फिर उसके बाद रसूल अल्लाह ने 20 जुमले मौला अली की फजीलत के लिए पढ़े। गिने हैं मैंने जुमले, 50 अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की सिफात बयान की, 20 जुमलों में सिर्फ अली के फजाइल पढ़े। 20 जुमलों में अली के फजाइल पढ़ते हुए रसूल ने उन्हीं में से एक जुमला आखिरी 19 जुमले अली के फजाइल के पढ़ने के बाद 20वां जुमला का मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला। क्या इसके बाद खुतबा गदीर मुकम्मल हो गया? नहीं। मौला हुसैन की इज्जत कसम दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन वालों, इस लम्हे तक काफिर मायूस नहीं थे, क्योंकि मुकम्मल प्लानिंग हुई थी, कहां कहां बैठ के क्या क्या मीटिंग्स हुई, कौन कौन बंदे उन मीटिंग्स में शरीक थे कि रसूल अल्लाह कितनी देर जिंदा रहेगा, दुनिया से चला जाएगा और इसके बाद हम हुकूमत संभाल लेंगे। वो यमन और मिस्र तक चली गई है, ये यमन और मिस्र और ईरान तक पहुंची हुई हुकूमत पे हम ज़माम इक़्तिदार को संभाल लेंगे। कितनी देर जिंदा रहेगा? जितनी देर जिंदा इसकी बात मानो। लेकिन अगर हां रसूल ने अपने बाद अपने भाई अली को हुकूमत दे दी तो अली कितनी देर जिंदा रहेगा? अली के बाद हम इनसे हुकूमत छीन लेंगे। इनको अली तक खतरा नहीं था,
मन कुन तो मौला सुन के काफर मायूस नहीं हुए। तुम्हें शियो मिंबर से सिर्फ मन कुन तो मौला तक कदीर सुनाई जाती है। रसूल ने मन कुन तो मौला और फहाजा अली मौला के बाद अपना खुतबा मुकम्मल नहीं किया। रसूल ने हाथों में उठाया हुआ अली को, फरमाया जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला है। उससे पहले नबी ने फरमाया था अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम मोमिनीन में तुम्हारी जानों से ज्यादा हक रखता है। अल्लाह मौलाया व अना मौलाकुम, अल्लाह मेरा मौला है मैं तुम्हारा मौला हूं। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। उसके बाद रसूल चुप नहीं हुए। रसूल ने कहा इसके बाद इसका बेटा हसन मौला है, उसके बाद उसका बेटा हुसैन मौला है, उसके बाद अली हुसैनुल आबिदीन मौला है, उसके बाद मोहम्मद मौला है, उसके बाद जाफर मौला है, उसके बाद मूसा मौला है, उसके बाद अली मौला है, उसके बाद मोहम्मद मौला है, उसके बाद अली मौला है, फिर उसके बाद वो मौला है जिसका नाम मेरे नाम से मिलता है और वो तुम्हें यौम अदल तक लेके जाएगा। जब रसूल ने 18 जिलहज से लेके 12वें के शहूर तक पूरा नसाब बता दिया, अब काफर दीन से मायो। अब काफिर अब मायूस हुए। बस ठीक हुआ, मायूस हो गया। गदीर सिर्फ अली की विलायत का ऐलान नहीं, 12 की विलायत का ऐलान। सिर्फ मौला अली की विलायत होती ये इतना खतरे में ना जाते। रसूल ने नाम ले लेके जो अभी नहीं भी आए, पढ़ो खुतबा गदीर, निकालो जेब से। रसूल ने 50 जुमले अल्लाह की वहदानियत पे, 20 अली पे, फिर 20 अली के बेटों पे, फिर आखिरी 20 सिर्फ तेरे और मेरे इस दौर के मौला पे पढ़े। सबसे ज्यादा जितने जुमले मौला अली के लिए पढ़े उतने 12वें के लिए पढ़े। 4 मरतबा रसूल ने अपने खुतबे में मेरे 12वें इमाम का नाम लिया। गदीर मन कुन तो मौला पे नहीं थी, गदीर क़यामत तक के नाम था। जब रसूल ने कह दिया ना कि अब कोई जगह नहीं है, मेरे बाद अली है, अली के बाद इसका बेटा हसन है, उसके बाद उसका भाई हुसैन है, उसके बाद अली। जब रसूल ने क़यामत तक पहुंचाया, फिर बोला वो आखिर में आएगा जो दुनिया को अदल से भरेगा, वो इंसाफ से भरेगा, वो मेरे दीन को असली हालत में वापस लेके आएगा, फिर हमारी निशानियों को पूरा करेगा, फिर खाना काबा को आबाद करेगा, फिर दुनिया में वही मकाम आएगा, फिर उसका दीन तमाम अदियान पे गालिब आएगा। जब उसने 12वें तक का ऐलान कर दिया, अब काफिरों की हलक खुश्क। इधर काफिर मायूस हुए, उधर खुदाई को तेवर आया। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम, अब दीन अकमल हो गया। अतममतु अलैकुम नेमती, अब मेरी नेमतें तमाम। क्यों दीन गदीर में मुकम्मल नहीं हुआ, अकमल हुआ। अकमल उसे कहते हैं जिसके बाद कुछ भी जगह बाकी ना बचे। 12वें तक का ऐलान हुआ तो फरमाया अब दीन अकमल हो गया, अब नेमतें तमाम हो गई, अब मेरे पास इनके अलावा कोई नेमत नहीं है। 12वां मेरी आखिरी नेमत का नाम है। ये जो कुरान में खुदा ने सबसे ज्यादा तरन्नुम वाली सूरत भेजी है ना, जिसको मौलाना जल्दी याद कर देते हैं, सूरह रहमान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या अल्लाह क्या गिनवा रहा है? रोटियां। अल्लाह ये जो तुम्हें जमीन पर रोटी देता है, खाना देता है, ये गिनवा रहा है? आज का मेजबान किसी मेहमान को खाना खिलाने के बाद कहे कि मैंने तुझे खिलाया,
ये जो बार बार अल्लाह कह रहा तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, इस नेमत से मुराद है हर दौर के इमाम की विलायत। मैं तुम्हें बार बार नेमतें देता रहूं और तुम बार बार झुठलाते रहे, कौन कौन सी विलायत को झुठलाओगे, किस किस के इख्तियार को झुठलाओगे। मौजू खुल गया आज, इंशाल्लाह आगे फिर इसी गदीर पे बात होगी और हम गदीर से पहुंचेंगे करबला तक। करबला गदीर के बदले का नाम था, करबला गदीर के इंतकाम का नाम था। मैं शिया कौम का सबसे छोटा जाकर होके कहता हूं, तुमने गदीर का बदला लेना था, तुम करबला से वापस चले जाते। हम शिया बाजारों में रोते ना, हम बाजारों और गलियों में रो इसलिए रहे हैं, तुम करबला से वापस नहीं गए, तुमने गदीर का बदला शाम के बाजार में लिया। इतनी कौन सी भड़ास थी उम्मत के दिल में। मेरा नौजवान, मेरा स्कूल कॉलेज में जाने वाला स्टूडेंट ज़हन में सोचे 50 साल नहीं हुए नबी को गए और कलमा पढ़ने वालों ने उसका बेटा हाथों से मार दिया। नबी को दुनिया से गए अभी 11 दिन नहीं हुए और इन्होंने उसी नबी का दरवाजा चला दिया। ये कौन सी भड़ास थी। इतनी देर ये दुश्मनी छुपा के बैठे रहे कि हम हुकूमत ले लेंगे, हम निजाम संभाल लेंगे, हम इक्तदार ले लेंगे। अचानक जब गदीर में इनके दिमागों में धमाका हुआ ना कि हमें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब कुछ अली और अली के बेटे ले गए, इधर रसूल की आंखें बंद हुई, इनकी भड़ास बाहर आई। इन्होंने पहला बदला लिया मोहम्मद की बेटी से। बड़ा मजलूम होता है वो बेटा जिसका बाप ज्यादा दुश्मनियां छोड़ के चला जाए। बाप ने ज्यादा दुश्मनियां पाल ली हो ना, बेटे को बाप की दुश्मनियां संभालनी बड़ी मुश्किल हो जाती। पूरी उम्मत दुश्मन हो गई और नबी दुनिया से चले गए। नबी का कोई बेटा होता तो ये बदला लेते। पहला बदला इन्होंने लिया रसूल की बेटी से, दूसरा बदला इन्होंने लिया रसूल के भाई से, फिर उन्होंने बदले लिए रसूल के नवासों से। इनके दिल की आग ना बुझी, ये करबला में पूरा घर ले आए। कोई सैयद बैठो अगले जुमले पे हाय कह के दिल से दुआ दे देना। इन्होंने अली का बदला, अली के खुतबे का बदला सकीना के रुखसार से लिया। जिसने हाय कहा है मुस्तफा की बेटी तेरी हाय कबूल करे, जो रो पड़ा है नबी की बेटी तेरे आंसू कबूल करे। सैयदा तुम्हें दुनिया के किसी गम में न रुलाए। अली की कलाई का बदला सकीना के रुखसार से लिया। इन्होंने अली की कलाई का बदला हुसैन की बेटी के रुखसार से लिया। आज 5 मुहर्रम और निस्फे मुहर्रम मिंबर का तरीका है, उसके दर्द पढ़ो जो अली की बेटी के बेटे थे। जब मक्तल शोहदा गिनती है तो मक्तल कहती है फलां के इतने बेटे, फलां ने इतने बेटे दिए, फलां ने इतने बेटे दिए, उम्मुल बनीन ने 4 बेटे दे दिए, फलां ने इतने बेटे दिए। मैं माफी मांग के कहूंगा कि जब अली की इस आलिया बेटी की मेहनत तोलने लगो तो ये ना लिखा करो कि इसने 2 बेटे दिए, इसने नस्ल करबला में कुर्बान करवा। नस्ल बेटों से फैलती है, इसके 2 ही थे, ये दोनों करबला ले आई। करबला ला के कहती है जाफर तैयार का बेटा अब्दुल्ला मुझे माफ कर देना, मैं तेरी नस्ल करबला में दे के जा रही।
दो बेटे सरकारे औन और हजरत मोहम्मद। शहजादा औन हाशमियों का लाडला शहजादा था, क्योंकि जिस बहन के भाई ज्यादा हो ना, उस बहन की औलाद भाइयों को बड़ी प्यारी होती है। जिस बच्चे के मामू ज्यादा हो ना, उसके लाड बड़े होते हैं। जनाबे औन घर से निकलते, कभी हुसैन उठाते, कभी अब्बास उठाते, कभी जाफर उठाते। जनाबे औन के बारे में किताबें कहती हैं कि शहजादा औन बीबी का बड़ा शहजादा, इस मेरे शहजादे को, इस मेरे आका और मौला को कीमती घोड़ों का बड़ा शौक था। अहले बैत जनाबे औन के लिए जब भी कोई भी जाता, जनाबे औन के लिए घोड़ा खरीद के लेके आता। आज भी कहा जाता है कि जनाबे औन की कब्र पे जाओ ना तुम करबला में, अगर तुम्हारे पास सवारी नहीं है, जनाबे औन से जाके सवारी मांगो। औन की कब्र पे सवारी मांगी जाए, अगले साल से पहले जनाबे औन सवारी दे देते, सवारियां देते थे। अहले बैत घोड़े लाके जनाबे औन के लिए, जनाबे औन को घोड़ों का शौक था। ये हाशिमियों के शौक में से जनाबे हाशम को शौक था। जनाबे हाशम के बाद रसूल अल्लाह को भी था, मौला अली को भी था, इमाम हसन को भी था, फिर आलिया के इस बेटे को शौक था। फिर साल में एक दफा जनाबे औन मदीने के लोगों में सवारियां तकसीम करते थे, घोड़े बांटा करते थे जनाबे औन। 28 रजब को हुसैन ने वतन छोड़ा, ये बाप के साथ मक्के तक आए। मक्का के इमाम हुसैन ने जब हज को उम्रे में तब्दील किया, हुसैन ने मक्का छोड़ा। मां ने बेटों को मक्का में विदा कर दिया, बाप के साथ वापस मदीने चले गए। ये मां और बेटों की मक्का में आखिरी मुलाकात थी। हुसैन अलैहिस्सलाम काफिले में चल पड़े। काफिला दूर पहुंचा हुआ था, या बेसाख्ता पीछे से कोई घोड़ा सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ और ऊंची आवाज में कह रहा, कोई हुसैन को रोके, कोई हुसैन को कहे रुकिएगा। कान में आवाज आई, हुसैन अब्बास जी मौला। पीछे मुड़ के देखिए ये कौन है। हजरत अब्बास ने अपना घोड़ा पिछले कदमों से दौड़ाया। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए, इमाम हुसैन अपनी मंजिल पर रुक चुके हैं। अब्बास कौन है? मौला हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, आलिया के शौहर, बड़ा एहतराम करते थे हुसैन हजरत अब्दुल्ला का। जनाब अब्दुल्ला है? हाँ। तो भाई अब्दुल्ला को तो मैंने कहा था कि आप मदीना जाएं, वो पीछे क्यों आ रहे हैं? मौला वो कहते हैं आपसे कोई बात करनी। मौला हुसैन जल्दी से सवारी से उतरे। जनाब अब्दुल्ला की सवारी करीब आई, हुसैन अब्दुल्ला के घोड़े की जगह पकड़ी। जनाब अब्दुल्ला नीचे उतरे, इमाम को सलाम किया। अब्दुल्ला भाई मैंने आपको कहा था कि आप वापस मदीने जाएं। फरमाया हुक्म इमाम है, मैं वापस मदीने जाऊंगा। एक बार आलिया से बात करना चाहता हूं। अब्बास मुझे बता सकते हैं अली की बेटी का महमल कौन सा, किस हौदत में सवार है अली की बेटी? हजरत अब्बास की आवाज आई, अब्दुल्ला मेरी मजबूरी है, मैं इशारा नहीं कर सकता। वो अकबर जिसके महमल के करीब खड़ा, उस महमल पे बैठी है अली की बेटी। जनाबे अब्दुल्ला की आने की आवाज आलिया के कानों में आ गई। जनाबे आलिया महमल के पर्दे के करीब आई। हजरत अब्दुल्ला का आना था, बीबी सलाम करके कहती, जाफर तैयार का बेटा रोकने तो नहीं आया? अगर रोकने आया तो मैं अली की बेटी वादा करती हूँ, इधर से हुसैन जाएगा, इधर से मेरा जनाजा जाएगा। तो मेरा जनाजा तो लेके जा सकते, मुझे हुसैन से लेके नहीं जा सकता। फरमाया ना अली की बेटी, ना मैं आपको लेने आया हूं, ना मैं रोकने के लिए आया हूं। आवाज आई, फिर पीछे क्यों आए? आवाज आई है, मेरे ज़हन में ख्याल है अमीर सफरों में जाए उसको कोई सदका दिया करते हैं, मैं हुसैन का सदका लेके आया हूं। ज़ैनब रो के दी, इतना अमीर हो गया जाफर तैयार का बेटा, वो जन्नत के मालिक का सदका देगा क्या? कोई सोना और चांदी लेके आया है? अब्दुल्ला ने अपनी आबा को खोला, दो शहजादे हाथों में लिए, रो के कहते मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं है, ये दोनों बच्चे साथ ले जा। जब हुसैन पे मुश्किल पड़े, एक अपनी तरफ से सदका कर देना, एक मेरी तरफ से। एक अपनी तरफ से सदका कर देना, एक मेरी तरफ से सदका कर देना। आ गई आलियम करबला में। शब अशूर हर मां कुर्बानी तैयार कर रही है।
हर मां कह रही है, हर मां अपना बेटा लेके खेमे में बैठी है। हर बेटा खेमे में शबे अशूर अपनी मां की गोद में था। 2 बच्चे हैं जो जवानों के साथ बाहर खड़े थे। हजरत अब्बास की आवाज आई है, ओ मेरी आकाज़ादी के बच्चों, जाओ अपनी मां के खेमे में चले जाओ। रो कहते 7 मर्तबा गए हैं अकबर मेरी मां के खेमे में। हम जब भी जाते हैं रो के कहती है, अकबर मेरा बेटा हो, तुम हुसैन का सदका हो। मक्तल कहती है, जनाब कलसूम इन बच्चों को लेके अपने खेमे में गई। बीबी कलसूम ने दोनों बच्चों को तैयार किया। 10 मुहर्रम हुसैन से इजाजत लेने के लिए 7 मर्तबा आए। जब भी आते हुसैन दे के कहते हो तुम मेरी बहन की निशानी हो, और तुम मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे हो, तुम जाफर तैयार का खून हो, ना मुझसे बार बार मरने की इजाजत मांगो। आखिरी बार माँ के खेमे के दरवाजे पे गए, जाके कहते अम्मा गुर्बत की इंतहा हो गई है, बार बार जा रहे हैं, मौला हमें लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे। बीबी आलिया की आवाज है, अब्बास जरा मेरे भैया हुसैन को खेमे के दरवाजे पे बुलाइए। हुसैन बहन के दरवाजे पे आए। बीबी देख के कहती है, मेरे आन और मेरे मोहम्मद को मैदान में क्यों नहीं जाने दे रहा। हुसैन रो के कहते, ज़ैनब ये तेरी नस्ल की बका के सामन है, मेरी बहन ये तेरे 2 अकलौते बेटे हैं। रो के कहती बेशक मेरे बेटे हैं, अकबर से प्यारे तो नहीं है, हसन के कासिम से प्यारे तो नहीं है। जहां अकबर मौत की तैयारी कर रहा है वहां इन्हें भी मौत की तरफ जाने दे। हुसैन की आवाज है, अब्बास जरा मेरे शहजादों को तैयार कर। हजरत अब्बास ने अपने हाथों के साथ दोनों को घोड़े की सीन पे बिठाया। दोनों घोड़े की सीन पे बैठे। एक मरतबा हजरत अब्बास ने दोनों का चेहरा देखा और न मोहम्मद के दरमियान आके खड़ा हो गया अली का जवान गाजी। देखेगा ऑन तू भी मेरा शागिर्द है, मोहम्मद तू भी मेरा शागिर्द है। आज मैदान पे ऐसे हमला करना कि शामियों को पता चल जाए कि अब्बास के शागिर्द लड़ते कैसे हैं। ऑन पे के कहता है, मौला टीले पे खड़ा होके जरा अपने शहजादों का हमला देखना, लेकिन एक बार हमारी मां से कहे हमें कोई आखिरी बात करनी है। बीबी आलिया खेमे के दरवाजे पे आई, रो के कहती अम्मा एक बार देख तो सही हम घोड़े पे बैठे हुए लग कैसे रहे हैं। बीबी ने खेमे का पर्दा उठाया, पर्दा उठा के कहती है, एक वादा मुझसे करके जाना। रो के कहती अम्मा हुक्म कर, कौन सा वादा है। देख के कहती मैदान में लड़ना अली बन के, मैदान में जंग करना जाफर तैयार बन के, तलवार उठाना अब्बास की तरह, हमला करना हसन की तरह, लेकिन एक वादा करके जाना, इतनी दूर जाके गिरना हुसैन को उठाना ना पड़े। मेरा गरीब सुबह से लाशें उठा उठा के थका हुआ है, तूने सीने पे हाथ ना मारा। और रोक कहता अम्मा मुझे तेरी चादर की कसम है, मैं इतना दूर जाके गिरूंगा। अम्मा मैं करबला से बाहर जाके गिरूंगा। उठाओ किताबें और जाओ करबला। आज भी जनाबे औन करबला से बाहर है। ये है वफाए ज़ैनब। अगली सत्र पढ़ो जो रोएगा। ये वफाए ज़ैनब है, हुर करबला के अंदर है, आन करबला से बाहर है। अकेली कब्र है ज़ैनब के बेटे की। जनाबे आन घोड़े की सीन पे आए। करबला के टीलों पे 3 दिन के प्यासे शहजादे जाफर तैयार के पोते हैदर करार के नवासे हजरत औन ने शहजादा मोहम्मद को देखा। फरमाया मोहम्मद मैं दाएं से जाऊंगा, तू बाएं से आ। मोहम्मद लश्कर के दरमियान में नहीं, लश्कर के अखीर में दोनों फिर मिलेंगे। औन ने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने औन को देखा। टीले पे अब्बास ने दोनों को देखा, हुसैन ने अब्बास को देखा, फिजा ने हुसैन को देखा, ज़ैनब ने फिजा को देखा। आलिया मुसल्ले पे, फिजा दरवाजे पे, हुसैन जमीन पे, अब्बास टीले पे और मोहम्मद जीन पे। हजरत अब्बास टीले पे गए, अल्लाह अकबर कह के शहजादों को लश्कर में उतारा।
और लड़ता हुआ जा रहा था, रजस पड़ता हुआ जा रहा था। जिसने जंगे मौता पे जाफर तैयार का हमला देखना हो, जिसने जंगे उहद में लड़ता हुआ अली देखना हो, जिसने खैबर में अली की जुल्फकार देखनी हो, आओ हम तरफैन से जुर्रत और बहादुरी लेके मैदान में आ गए हैं। इन्होंने इतना जोरदार हमला किया, हजारों के लश्कर में भगदड़ मच गई। दाएं से बाएं फौजों ने दौड़ना शुरू किया। अब्बास टीले पे खड़ा होकर मरहबा जाफर तैयार का लहो, मरहबा मेरे अब्दुल्ला के बेटो, मरहबा मेरी आकाजादी के बच्चों। हुसैन अब्बास को देखकर मरहबा फातिमा की दुआ, मरहबा ज़हरा की दुआ। फिजा दरवाजे पे खड़ी होके कह रही है मरहबा हुसैन की दुआ। ज़ैनब मुसल्ले पे सर सजदे में रख के कह रही है मरहबा मेरे गरीब का सदका, मरहबा मेरे परदेसी का सदका। जनाबे औन का हमला इतना खतरनाक था, 10 से 15 मिनट चाहिए औन की जंग पढ़ने के लिए, मोहम्मद का हमला पढ़ने के लिए। फौजों में भगदड़ मच गई। अव्वल दस्ते कूफा की जानब दौड़े, कादसिया करबला खाली, निकल गई टीलों से फौजें। जब पूरी करबला खाली हुई, औन घोड़े को दौड़ाता हुआ उमर इब्ने साद के खेमे पे आया। उमर इब्ने साद के खेमे के दरवाजे पे आके औन ने अपनी तलवार के साथ इसके खेमे की रस्सी को काटा। जब इसके खेमे की रस्सी को काटा, खेमा इसके ऊपर गिरा। ये देख के लगा कोई बचाओ मुझे, अब्बास का शागिर्द मेरे खेमे में आ गया है। और ने खेमे के दरवाजे पे खड़े होकर घोड़े की सीन पे बैठ के ज़ैनब के बेटे का जुमला शीरों के मरने के लिए काफी है। और दरवाजे पे देखा था तुमने चलाया था ज़हरा का दरवाजा, तुम लोगों ने चलाया था मेरी माँ फातिमा का दरवाजा। बाहर आओ, ज़ैनब का बेटा बदला लेने आया है। बाहर आओ, ज़ैनब का बेटा। तुम लोगों ने जलाया था मेरी मां का दरवाजा। आओ बाहर, ज़ैनब का बेटा बदला लेने आया। किताबें कहती हैं कि भागे हुए मलाउन दोबारा टीलों पे आए। टीलों पे आके मोहम्मद ने देखा कि औन लश्कर के दरमियान में घिर गया है। छोटे की आवाज आई, औन लश्कर को चीर, फौजें चारों तरफ से आ गई हैं। जब औन ने टीलों के ऊपर से देखा, चारों तरफ से हमला होना शुरू हुआ है। मोहम्मद ने अपने घोड़े को अपने भाई की जानब दौड़ाया। मोहम्मद तलवारों के साथ रास्ता लेता लेता औन तक जा रहा था। या आधे लश्कर ने ज़ैनब के छोटे बेटे को घेर लिया। इधर मोहम्मद को घेरना था। अब्बास ने तलवार नियाम से खींची। हुसैन की आवाज आई, गाजी कहां जा रहा है? फरमाया वो छोटा है, फौजों ने घेर। ना मातम कर सको तो हाय तो कहना। मौला हुसैन की आवाज आई, अब्बास कहां जा रहे हैं? अब्बास की आवाज आई, मौला वो छोटा है, फौजें ज्यादा है, मौला मुझे मोहम्मद को बचाने दे। हुसैन कहते अब्बास ज़ैनब से पूछ ले। ज़ैनब दरवाजे के आगे, अभी खबरदार कोई ना जाए, मेरे बच्चों को एक मर्तबा लड़ने दो। और सैयदो मुझे जुमला माफ कर देना, ज़ैनब के बेटे की उम्र थोड़ी थी, शहजादा ज़ीन से गिरा, पांव रकाब के अंदर थे, कमीनों ने घोड़े को दौड़ा। घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। कोई दाएं से हमला कर रहा था, कोई बाएं से हमला कर रहा था। और ने मोहम्मद को फौजों में घिरा हुआ देखा। बड़े भाई ने पलट के छोटे को बचाने के लिए हमला किया। इधर औन वापस आ रहा था, या औन के सामने लश्करों ने रास्ते दे दिए थे, या पीछे से किसी ने आवाज दे के कहा तू उधर जा रहा है, तेरी मां के खेमे में फौज चली गई है। औन ने पीछे मुड़ के देखा, एक बेगैरत ने नेजा औन की गर्दन पे मारा और जमीन पे आया। ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन तूने जाना